8. इरिटेशन होती थी कि ये क्या बोरिंग लगा रहे हैं। संडे को मैं सिर्फ इसीलिए स्टडी रूम में ही रहती थी कि पापा के सॉन्ग्स ना सुनने पड़े। बट देन लास्ट वीक मैंने 90s का एक सॉन्ग सुना और मुझे अच्छा लगा। 90s के सॉन्ग्स तो अच्छे होते हैं यार, प्रॉब्लम्स तो वो 90s वालों में है। साले हर बात पे नॉस्टैल्जिया घुसेड़ते रहते हैं। बोल ना, सुनेगा? वो इस टाइम मेरी गोद में बैठी थी, मेरे शोल्डर्स पर हाथ रखी थी। मैं उसके किसी भी डिमांड पर ना कहने की पोजीशन में नहीं था। पूछ क्यों रही है, बजाना। ओके, पर अगर तुझे बोरिंग लगे तो बोल दियो, हम कुछ और सुन लेंगे। बोरिंग? और मुझे, मैं उसे क्या बताता कि उसका बाप तो फिर भी 90s के गाने सुनता था। मेरे बाबू तो संडे को पूरे घर में गजलें बजाते रहते हैं। मेरे तो पड़ोसी भी डाउट करते हैं कि संडे को हमारा घर कहीं उमराव जान का कोठा तो नहीं बन जाता। एलेक्सा, प्ले बाहों के दरमियान दो प्यार। एलेक्सा? तेरे पास एलेक्सा भी है? अबे यार, उसका नाम मत ले, वो कंफ्यूज हो जाती है। एलेक्सा, प्ले बाहों के दरमियान। Alexa, connected. Playing Baho Ke Darmiya by Alka Yagnik and Hari Haran from Kamashi. उसने मुझे उठाया और डांस करने लगी। मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि लोग झूठ नहीं कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अधर जाने कितनी लड़कियों के साथ सेक्स कर चुका था, पर क्या कभी किसी लड़की ने सिर्फ उसके लिए सॉन्ग प्ले करके ऐसे कपल डांस किया था? हो सकता है श्रेया ने किया हो। एनीवेज, क्या सोच रहा है? फालतू बातें छोड़। वो अचानक डांस करते करते रुक गई। तुझे एग्जाम्स की टेंशन हो रही है ना? ना, मेरा नाम अथर नहीं है। और भूल मत, तुझसे पहले मैं ही टॉपर रहता था। वो मुस्कुराई और फिर डांस करने लगी। गाना पूरा हुआ तो सुहानी फिर चिल्लाई, प्ले सॉन्ग्स लाइक द लास्ट वन। पता नहीं एलेक्सा के मन में क्या चल रहा था कि ये एलेक्सा भी अंदर से कोई ठर की औरत ही थी, क्योंकि अगला सॉन्ग जरा जरा महकता है चल पड़ा। मैं उसकी स्टार्टिंग ट्यून जानता था। माहौल बन रहा था। मैंने डिस्टर्बेंस से बचने के लिए मोबाइल साइलेंट कर दिया। हम दोनों डांस करते करते और क्लोज हो गए। सुहानी ने आंखें बंद कर ली। अब किस करने की बारी मेरी थी। मैंने अपनी सारी थियरी झोंक दी। उसको ऐसा किस किया कि उसकी सांसें तेज होने लगी। हमने लाइट्स ऑफ कर दी। सुहानी मेरी शर्ट के बटन्स खोलने लगी। मैंने भी बहुत आराम से उसका टॉप उतार दिया। मैं नहीं चाहता था कि उसके बाल खींचे या उसको जरा सी भी तकलीफ हो। वो भी मेरे कंफर्ट का पूरा ध्यान रख रही थी। रूम का अंधेरा मुझे ब्लेसिंग्स लगने लगा। मैं कपड़े पहनकर तो एवरेज लगता था। बिना कपड़ों के मुझे सुहानी देखती तो शायद टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाने लगती। वैसे मैं उसे इनसाइड आउट देखना चाहता था। वो तो बहुत खूबसूरत थी, पर अंधेरा हम दोनों को सेम स्किन शेड पर ले आया था। अब या तो हम दोनों अगली थे या दोनों ब्यूटीफुल। मैंने अथर्व और आयशा की जितनी भी सेक्सी कहानियां सुनी थी, वो सब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। सब एक सपने जैसा था। सुहानी मेरी चेस्ट पर धीरे धीरे किस करती हुई नीचे जाने लगी, फिर हल्की सी हेजिटेट हुई। मैंने उसके बाल पीछे करके पकड़ लिए। सुन, मैं ओरल नहीं करना चाहती। मैंने कुछ कहने के बजाय उसे अपनी तरफ खींचा और कस के हक कर लिया। वो खुद मेरी नेक पर किस करने लगी। मैं अपनी लाइफ की सबसे स्पेशल इवनिंग विटनेस कर रहा था। 5 मिनट बाद हम दोनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। उसने मुझे ऊपर आने को कहा। मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझे उसके पैर छूने चाहिए। लाइफ का पहला किस, पहली इंटीमेसी, पहला सेक्स, ये सब अगर स्पेशल है तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड होना तो बनता है। मैंने उसके पैर छुए और फिर उसके फीट्स चूम लिए।
हमें पता ही नहीं चला कि हम कब सो गए। मेरी नींद रात 1 बजे खुली। प्यास लगने से गला सूख रहा था। सुहानी एक पतली सी चादर लपेटे डीप स्लीप में थी। बॉटल ढूंढने के लिए मैंने लाइट्स ऑन की। सुहानी की सुंदर सी बैग मेरी तरफ थी। उसकी स्मूथ स्किन और हिप्स के ठीक ऊपर एक दिल मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर वहां किस कर लिया। जाने कितने दिनों बाद मैं ऐसे बेसुध होकर सोया था। पानी की बोतल उठाने से पहले मैंने मोबाइल उठा लिया। अथर्व की 12 मिस कॉल पड़ी थी। मैंने वापस रिंग पे किया और मैसेज देखने लगा। अथर्व के ऑलमोस्ट 50 मैसेज पड़े थे, जिसमें इंपॉर्टेंट 2 ही थे। पहला, मेरी ऐसी तैसी हो गई है भाई, और दूसरा, मुझे राधिका के घर से लेने आ जा। लास्ट मैसेज 12:10 का, यानी 50 मिनट पहले का था। मैंने उसको कॉल मिलाई। कहाँ मर गया था भोसड़ी के? तू एक शाम दिया कि मैं तेरे घर रुका हूँ। हो बहनचोद, अबे मैंने राधिका के घर से निकलते ही मैसेज डाल दिया था कि मैं आज सुहानी पर तो भरोसा कर सकता हूँ ना। ये अगर ब्यूटी और बॉडी पर ही फिदा होने वाली होती तो मुझे क्यों पसंद करती? कुछ तो कर यार, सुहानी से पूछ ले, मैं आ जाऊँ क्या? वो तो सो रही है और मैं कह दूंगा तो मना भी नहीं करेगी, पर प्रॉब्लम दूसरी है। इतनी रात में तो आएगा कैसे? पाइप चढ़ के? ओ टाइगर श्रॉफ के चौधे, तेरी एक टांग टूटी है और तू हॉकी का प्लेयर भी नहीं है। एक काम कर, तू कैब बुक करके आ, मैं एड्रेस भेजता हूँ। जितनी देर में तू पहुंचेगा मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। फोन रख के मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो डर गया। तू पागल है क्या? अभी तो सो रही थी। सुहानी वॉशरूम के ठीक सामने बेड पर चुड़ैल की तरह बाल खोलकर बैठी थी। अब वो टी शर्ट पहन चुकी थी। मैं अपनी सतीश कौशिक जैसी बॉडी छुपाने की कोशिश करने लगा। रहने दे, एक्स्ट्रा एफर्ट मत कर। जब तू सो रहा था तब मैंने लाइट्स ऑन करके तुझे देखा था। ओह शिट। डोंट वरी, मुझे तेरी सेक्सी बॉडी भी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है। अब बता, बाथरूम में चिल्ला क्यों रहा था? किससे बात कर रहा था? मैंने उसे अथर्व की सारी सिचुएशन बताई। मुझे लगा वो हंसेगी, पर वो तो भड़क गई। डोंट माइंड, बट सही हुआ उसके साथ। एनीवेज, तुझे यहाँ बुलाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था यार। ओह, मुझे लगा तुझे सही लगा कि तुझे कोई हेल्प चाहिए तो मैं मना नहीं करूंगी, ऑब्वियसली, पर फिर भी मुझसे पूछना चाहिए था तुझे। वेल, अब आने दे उसे, मैं नीचे जाकर गेट खोल दूंगी। 1 घंटे बाद रात 2 बजे मैं और सुहानी बेड पर लेटे थे और अथर्व का बिस्तर फ्लोर पर बिछा दिया था। सुहानी ने अथर्व को सोने से पहले एक पेन किलर और पैरासिटामोल दे दी थी। ये दोनों खर्राटे मारकर सो रहे थे और मैं, जो इन सब में सबसे ज्यादा थका होने के बावजूद उल्लुओं की तरह जाग रहा था। श्रेया इतनी इनसिक्योर क्यों रहती थी, ये मुझे आज समझ आ रहा था। जब आपका पार्टनर आपकी डिजर्विंग कैपेसिटी से ज्यादा सुंदर और टैलेंटेड मिल जाए तो मन हर समय डरता रहता है कि कहीं इसे कोई और पसंद ना जाए, कहीं इसे कोई और ना ले जाए। यही सब फालतू बातों में सोचते हुए सुबह हो गई। हम दोनों 5 बजे ही सुहानी के घर से निकले और अथर्व के घर जाकर फैल गए। अथर्व को खेत का बैल समझकर पीटने के बाद राधिका ने इतना एहसान जरूर किया था कि उसका सस्पेंशन वापस लेने के लिए एक लेटर दे दिया था। हम जानते थे कि वीसी सर राधिका की किसी बात के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते थे। आफ्टर ऑल, वो भी कब से अपना नंबर आने का वेट कर रहे थे। कॉलेज से निकलकर हम दोनों आदत से मजबूर पार्किंग में पहुंच गए। अबे यार, इधर आके क्या घंटा मिलेगा? बाइक तो तेरी पुलिस स्टेशन में। चल अब कैब बुक कर, लेकर आते हैं। अबे ओ गांडू, क्या कल से कैब बुक करो कर रहा है? तेरा ड्राइवर हूँ क्या मैं? मेरे बाप ने 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, 1 लाख नहीं। कल से अब तक कैब में ही 650 रुपए लग चुके हैं। तो क्या पैसे बचाने के लिए शादरा से करोल बाग पुलिस स्टेशन तक पैदल जाए? मेट्रो से चलते हैं ना। तेरे बाप ने चौड़े में बोल तो दिया कि पास करवा दी उसको, जुगाड़ लगवा दियो, पर पैसे तो उनके पेट से निकलते नहीं है।
इससे पहले कि अथर्व कोई जवाब देता, पार्किंग वाला बीच में बोल पड़ा। और अथर्व भाई, पास होना है क्या? हाँ, तू कराएगा? तो क्या अपने को हल्के में ले रहे हो तुम? अच्छा, भारी आदमी, बता कैसे कराएगा? बता दूंगा, लेकिन खर्चा लगेगा। मैंने उसे टोका। ओ खर्चीले आदमी, पहले बता, फिर खर्चा मिलेगा ना। पार्किंग वाला हम दोनों के पास आया और इतनी धीरे से बोला जैसे स्मैक बेच रहा हो। अरे अपनी वो राधिका मैम है ना, अरे उनसे सेटिंग है मेरी, फुल मार्क पास, माँ कसम, गारंटी मेरे बाप की। मैं और अथर्व दोनों शॉक हो गए। राधिका और घूसखोर? पैसा कितना लगेगा? पार्किंग वाले ने अपने हाथ की 5 उंगलियां दिखा दी। 5,000? अबे चल बे चूतिए, 50,000।